कमरा नंबर 2201 की मिस्ट्री। जी हां, दुबई के जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उसी होटल के कमरे से अब सुलगते हुए सवाल भी सामने आ रहे हैं। श्रीदेवी की मौत की थ्योरी 30 घंटे में पलट चुकी है। अभी श्रीदेवी का पार्थिव शरीर दुबई में है और उसे भारत के लिए रवाना नहीं किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि श्रीदेवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अल्कोहल के अंश पाए गए हैं और बाथरूम में बाथ टब में डूबकर उनकी मौत हुई है। दुबई पुलिस ने अब इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। अब श्रीदेवी के शव को उनके परिजनों के हवाले करने के लिए प्रोसिक्यूशन मजिस्ट्रेट की इजाजत का इंतजार किया जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट से नहीं, श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई। बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी की मौत के 30 घंटे बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ। दुबई में उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाथटब में डूबने से मौत हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खून में अल्कोहल के अंश भी मिले। फिलहाल अब इस थ्योरी में नया टर्न आ गया है। पहले यह कहा जा रहा था कि दिल का दौरा पड़ने के चलते वो दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन ताजा रिपोर्ट ने इस थ्योरी को नकार दिया। श्रीदेवी के डेथ सर्टिफिकेट में कहीं भी कार्डियक अरेस्ट का जिक्र तक नहीं। देखिए, यही है श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें मौत की वजह दुर्घटनावश डूबने से बताई गई। हालांकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट मानते हैं कि ये शुरुआती जांच है, इसके आगे भी कई प्रोसेस होते हैं। इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम के बारे में बहुत से फैक्ट्स होते हैं और एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। विसरा प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर कोई जहर वहर तो नहीं दिया गया, कोई दवाई तो नहीं खाई। विसरा प्रिजर्व किए जाते हैं कि कहीं हार्ट में कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद में कोई कमी या कोई बीमारी तो नज़र नहीं आई। जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है और वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बोल रहा है तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस होगा। विदाउट साइंटिफिक बेस वो नहीं बोल पाएंगे। अब तक की तफ्तीश में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद वॉशरूम में श्रीदेवी अपना संतुलन खोकर बाथटब में गिर गई हूँ। इसके बाद डूबने से उनकी मौत हो गई। इसके पहले खलीज टाइम्स ने रविवार रात को भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि श्रीदेवी की बॉडी पानी से भरे टब में पाई गई थी। दरअसल 24 फरवरी की रात श्रीदेवी वॉशरूम में गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। सबसे पहले उन्हें उनके पति बोनी कपूर ने देखा था और दोस्त के साथ वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। इसके बाद हॉस्पिटल ने श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, श्रीदेवी की मौत पर राज गहराता जा रहा है। सवाल है कि अगर बाथटब में वो गिरी तो फिर संभल क्यों नहीं पाई? क्या बाथटब में इस तरह से नॉर्मल हालात में किसी का दम घुट सकता है? क्या श्रीदेवी चक्कर खाने के बाद संभल नहीं पाई? तमाम सवाल हैं जिसको लेकर फिलहाल एक्सपर्ट की अपनी अपनी राय है। अभी भी ऐसी चीज नहीं है। सो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कैन हैपन आफ्टर कार्डियक अरेस्ट और आफ्टर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अभी थ्योरी यही लगती है कि वो बीमार थी, बीमार होने के बाद में बाथरूम में गई, उनको उल्टी आ रही थी, वॉमिटिंग किया होगा या वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन लग रही होगी और वो एकदम से उनको कुछ अटैक हुआ, पानी में गिरी या पानी के अंदर। श्रीदेवी की मौत की वजह तो सामने आ गई, लेकिन वो बाथटब में कैसे गिरी, इसका खुलासा भी होना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। और ज़्यादा जानकारी के लिए दुबई से पत्रकार शाहिदुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायद 46 घंटे हो चुके हैं श्रीदेवी की मौत के, लेकिन परिवार को अभी भी पार्थिव शव मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। क्या सरकारी दफ्तर वहां के बंद हैं, ये एक कारण है, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जिस तरीके की बातें नई सामने आई हैं उसके चलते अब देरी हो रही है? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह पूरी कौम को इंतज़ार है, जिस तरह पूरी जो श्रीदेवी के पुरस्कार हैं उनको इंतज़ार है कि आगे क्या होगा, कैसे मौत हुई श्रीदेवी की, इसी तरह हम भी यहाँ खड़े हैं। और मैं तो मौजूद हूँ दुबई का जो फिटनेस जो सेंटर है जहाँ पे बॉडी को लाया जाता है और बॉडी को यहाँ केमिकल लगा के उसकी पैकिंग करके जिस मुल्क को जाना होता है वो वहाँ जाते हैं। तो श्रीदेवी की जो बॉडी है उसके हम लोग यहाँ पे 3-4 घंटे से खड़े हैं। अब तक यहाँ बॉडी को लाया नहीं गया है और बॉडी को यहाँ ना लेने की वजह यही बनी कि जब वो केस ने दूसरा रुख लिया तो जब वो बाथटब में गिरी उसकी तहकीकात के ऊपर कुछ डिले किया गया है और जो वर्किंग आवर है वो 6 बजे तक होते हैं। बट ये जो एरिया मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 24 आवर ओपन रहता
डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर ला के अगर इसको केमिकल लगा के फिर उसके बाद तो उस मुल्क पे रवाना किया जाता है जहाँ पे जो भी रेजिडेंशियल होता है उस बंदे को। यहाँ तक अभी तक जो बॉडी है उसको नहीं लाया गया है और अब तक जो है कुछ ज़राए से पता लग रहा है कि यहाँ जो बॉडी है वो कल सुबह अब लाई जाएगी 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे, और अब मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पर बॉडी को लाया जाए। और तहकीकात के लिए ही जो डिले हो रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो दुबई का इदारा है पुलिस का, उसको ये केस फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो मज़ीद इस पर तहकीकात कर रही है, इसलिए इसके ऊपर और डिले हो रहा है। तो क्या दुबई में किसी भी नागरिक की अगर मौत होती है तो इतना ही लंबा इंतजार करना पड़ता है, लगभग 48 घंटे, या इस मामले में कुछ बातें अलग हैं जिसके चलते लगातार इतनी देरी हो रही है शव तक को सौंपे जाने में? ये होता ऐसा बेसिकली जब होता है जब कोई मौत हॉस्पिटल के बाहर वाक़ई होती है। अगर जब कोई मौत हॉस्पिटल से बाहर वाक़ई होती है तो उसके ऊपर फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको देखा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई उसमें बताया गया कि इनकी मौत जो है बाथ टब में डूबने की वजह से हुई थी। तो अब वो जो है वो दूसरे जावियों से भी इस पर तहकीकात की जा रही है। अगर ये मौत हॉस्पिटल में होती तो इतना टाइम नहीं लगता बॉडी को डिलीवर करने के लिए। इस पर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो मौत है वो हॉस्पिटल के बाहर हुई थी और वो मौत हुई थी जब कोई बाथ टब में वो डूब के मरी थी। तो बाथ टब जब टब था उसमें डूब के मरने की वजह से जो है वो इस पर थोड़ा सा और तहकीकात की जा रही कि आया वो बाथ टब में गई कैसे हैं, फिर बाथ टब में गिरी कैसे और फिर डूबी कैसे। ये वजूहात जो है इसकी वजह से और मज़ीद तहकीकात चाहिए यहाँ के इदारों को, वो तहकीकात के लिए उनको जो है वो और टाइम लगा। शाहिद और रहमान, और किस तरीके के सवाल पुलिस के जहन में और वो सवाल किन से पूछे जाएंगे ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि श्रीदेवी की मौत से जुड़ी जो अब तक की अपडेट है उसके मुताबिक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज भारत आने की संभावना बेहद कम है, जिस तरीके की जानकारी हमारे सहयोगी दुबई से हमें बता रहे हैं। दुबई पुलिस ने लॉ डिपार्टमेंट को मामला सौंप दिया है। सरकारी वकील की मंजूरी के बाद ही भारत पार्थिव शरीर आ सकेगा। श्रीदेवी की एक हफ्ते की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है दुबई की पुलिस। तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है और खबरों के मुताबिक दुबई पुलिस ने बॉनी कपूर से बात की है। घटना के वक्त मौजूद लोग और होटल स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। बाथ टब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। श्रीदेवी लड़खड़ाकर बाथ टब में गिरी, इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। और रिपोर्ट में बात सामने आई है कि खून के सैंपल में अल्कोहल की मात्रा मिली है। पार्थिव शरीर लेने की प्रक्रिया में भारतीय दूतावास लगातार जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया है उसके चलते देरी हो रही है। पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह बता रहे हैं कि विदेश में मौत हुई है तो पूरी प्रक्रिया के बाद ही शव लाने की इजाज़त होती है। ऐसे में वक्त और लंबा हो सकता है। अब वो एक्सीडेंटल है कि नहीं वो नॉर्मली पुलिस जांच में आती है। तो ये मेरे ख्याल में अब पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि और वो भी चाहेगी कि इतने बड़े केस में कोई बाद में शंका ना उठे, तो वो मेरे ख्याल लीगल प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। लेकिन इस पूरी चीज़ में एक विलंब आ रहा है जो मैं समझता हूँ इस परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी में एक मुश्किल दौर बना रहा है। 25 फरवरी को जब श्रीदेवी के निधन की सूचना मिली तो मीडिया में हार्ट अटैक से मौत की खबर आई, लेकिन जब 26 फरवरी के दोपहर तक दुबई पुलिस की जांच होती रही तभी से हार्ट अटैक की थ्योरी पीछे होती गई और अब श्रीदेवी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया कि मौत पानी भरे बाथ टब में डूबने से हुई है। दुबई के होटल में श्रीदेवी की मौत के तीसरे दिन ये खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत होटल के बाथ टब में डूबने से हुई। दुबई पुलिस की शुरुआती जांच और ऑटोप्सी के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उनमें जिक्र किया गया है कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने से हुई। श्रीदेवी के खून में अल्कोहल के अंश भी मिले हैं। इससे पहले आमतौर पर ये खबरें थीं कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि श्रीदेवी को दिल की बीमारी की कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं रही थी। फिलहाल जो रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट सामने आया है उसे देखकर जानकारों का कहना है कि हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीरियर हार्ट अटैक, उसमें स्वेटिंग होती है, और एक इन्फीरियर हार्ट अटैक जिसके अंदर में वॉमिटिंग होती है। इन्फीरियर हार्ट अटैक के अंदर में एरिथमियास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाथरूम गए, आपको उल्टी आ रही है, एकदम से कार्डियक फिब्रिलेशन हुआ और आप वहीं पे कोलैप्स कर गए। जैसे ही कोलैप्स किए 10 मिनट के अंदर में अगर रिवाइव करने की टेक्निक ना करी जाए तो फिर आपकी मौत हो जाती है। जो मैंने 2-3 पॉइंट्स इसके अंदर देखा है कि आप एक चीज़ देखिए कि एक टब इतना डीप है कि इतनी हाइट वाली औरत उसमें पहले तो गिर जाए और फिर डूब जाए।
श्रीदेवी को हार्ट अटैक होने की खबर पर लोगों को विश्वास इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहने वाली श्रीदेवी आखिरी वक्त तक खुशमिजाज और तंदुरुस्त दिख रही थी। तो क्या डाइट कंट्रोल से भी ऐसी स्थितियां शरीर में पैदा हो सकती हैं? आजकल तो हर आदमी आज की डेट में डाइट कॉन्शियस है, हर औरत डाइट कॉन्शियस है, हर औरत सुंदरता कॉन्शियस है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये कारण है। अपने आप से कॉस्मेटिक सर्जरी डॉक्टर करेगा तो सेफ होगा तभी करेगा। कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले सारे टेस्ट होते हैं। सो आई डोंट थिंक सो हमें इस लाइन की तरफ जाना चाहिए। लोगों ने उनके यहाँ से ये बात क्यों नहीं निकल कर है कि वो पानी में डूबकर मरी है, पानी में डूबकर एक्सीडेंटल है। ये बहुत ही डिफरेंट एंगल एक आ रहा है। मतलब ये इवेंट्स में मैच नहीं कर रहा, जिसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। श्रीदेवी के हार्ट अटैक की थ्योरी तब और भी कमजोर पड़ती दिखती है जब डॉक्टर ये बताते हैं कि मरीज को फौरन कृत्रिम सांस दे दी जाए तो जान बच सकती है। फिलहाल श्रीदेवी के बिसरा जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत को दुर्घटना बताकर आगे की कार्रवाई जारी रखी है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक बार फिर रुख करते हैं दुबई से अपने पत्रकार शाहिदुर रहमान का। शायद आपसे जानने की कोशिश करेंगे पुलिस किन सवालों को दरअसल में पूछना चाह रही है श्रीदेवी से जुड़े मसले पर, और जो सवाल हैं पुलिस के वो किन से पूछे जाने हैं, श्रीदेवी के परिवार से या होटल के कर्मचारियों से? अभी इसके ऊपर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया से शेयर नहीं की, क्योंकि ऑफिशियली अकाउंट है दुबई पुलिस का, दुबई मीडिया का, वो है ट्विटर अकाउंट, जिसके थ्रू वो इस चीज़ को अपडेट होती है, वो वहाँ ट्वीट करते हैं। 2 से 3 घंटे हो चुके, कोई अपडेट वहाँ नहीं आई है। और ज़राए जो हैं वो ये कहते हैं कि जब ये केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन में चला जाता है तो उसके बाद तहकीकात जो है वो होटल स्टाफ की की जाएगी, और तहकीकात जो है फैमिली मेम्बर जो वहाँ मौजूद थे उस वक्त उनसे भी की जाएगी। बट इसके ऊपर कोई अभी सदाकत नहीं है कि उनसे आया कि पुलिस ने अभी तक तहकीकात की या नहीं की। जैसे इसकी कोई भी अपडेट अगर आएगी हम ज़रूर अपने जो गिरफ्तार हैं, जो लोग हैं उनसे शेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो अभी डिले हो रहा है, अब यही कहा जा रहा है कि ये जो बॉडी है ये कल सुबह जो है इंडिया के लिए रवाना की जाएगी। आज बहुत कम चांसेस है कि इस बॉडी को इंडिया के लिए रवाना करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि फ़ोन कॉल्स की जो डिटेल हैं वो भी खंगाली जा रही हैं श्रीदेवी की। उसका क्या कुछ मतलब है, और आपके साथ कुछ वहाँ पर श्रीदेवी के फैंस मौजूद हैं, उनके जहन में किस तरीके के सवाल हैं, अगर उनकी बात भी आप हम तक पहुँचा सकें? जी बिल्कुल, मेरे पास यहाँ जब जैसे यहाँ खबर जो है पूरी दुनिया में एक आग की तरफ फैली तो कुछ लोग हैं जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, वो उनको पता लगा हमारे चैनल के तरफ से, कुछ यहाँ के पेपर्स के जब उन्होंने ट्वीट किया कि इस तरह बॉडी को लाया जाएगा तो वो लोग भी यहाँ आ गए और उनसे जो है वो पूछते हैं कि श्रीदेवी के जो ये मौत वाक़ई हुई है इसका आपका नाम क्या है? तबस्सुम इनका नाम है। तबस्सुम, आपका ताल्लुक कहाँ से? इंडिया से। आपको जब पता लगा श्रीदेवी की इस तरह मौत होगी तो आप खुद यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे? बस एक इंडियन होने के नाते और फ़ैन है, इतने बरसों से एंटरटेन किया है तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि एक इंसानियत के नाते और एक फ़ैन होने के नाते हमने भी सोचा चलो इंक्वायरी करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या एक क्यूरियोसिटी रहती है। नहीं, तो आपको पता लगा कि श्रीदेवी की मौत हो गई, ये वाक़या जब आपको पता लगा तो उस वक्त आपकी क्या तासुर? सडनली पूरी रात हम सो नहीं पाए जी, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा था। देश में ही नहीं बल्कि दुबई में भी जो श्रीदेवी के फैंस मौजूद हैं उनमें भी काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी निराशा है और इंतज़ार है कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस शुरू होता है। वैसे आपको बता दें कुछ अजीब थे श्रीदेवी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे। बोनी कपूर मुंबई से दुबई लौटे थे श्रीदेवी को डिनर पार्टी का सरप्राइज़ देने, लेकिन उन्हें मिला कभी ना भरने वाला सदमा। चंद घंटों में सब कुछ खत्म हो गया, चांदनी चली गई हमेशा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में। सरप्राइज जो सदमे में तब्दील हो गया, खुशनुमा शाम का एक सपना जो मौत के अंधकार में दफन हो गया, परदेश में वो चंद लम्हे जिसने चांदनी को हमेशा के लिए छीन लिया। अजीब सा मंजर, सवालों की शून्यता, एक ऐसी खबर जिस पर भरोसा करने का दिल नहीं करता, लेकिन वो खौफनाक हकीकत है श्रीदेवी की मौत से पहले वो खुशनुमा तस्वीर बार बार जहन में घूमती है। दुबई के पास मौजूद रास एल खैमा सिटी, यहीं इसी वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया रिजॉर्ट में श्रीदेवी भांजे मोहित मारवाह की शादी में शरीक हुई थीं। ये तस्वीरें जश्न वाली रात की हैं।
वही श्रीदेवी जिसे दुनिया जानती है, डांस स्टेप, परिवार और दोस्तों के साथ फोटो सेशन, हर पल को जी लेने को बेताब। शादी के बाद श्रीदेवी दुबई के जुमरा एमिरेट्स होटल में ठहरी हुई थी। आखिर इस होटल में क्या हुआ जिसने श्रीदेवी को हमेशा के लिए छीन लिया? यूएई के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भांजी की शादी में शामिल होने के लिए बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ दुबई पहुंचे थे। अखबार के मुताबिक भांजी की शादी अटेंड करके बोनी कपूर उनकी बेटी खुशी वापस लौट आई, लेकिन श्रीदेवी वहीं होटल में रुक गई थी। बताया जा रहा है कि शनिवार यानी 24 फरवरी को श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए बोनी कपूर वापस दुबई पहुंचे। अखबार के मुताबिक शनिवार की शाम 5:30 बजे बोनी दुबई के जुमरे एमिरेट्स टावर होटल पहुंचे। अखबार के मुताबिक बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर के जरिए खुश करना चाहते थे। बोनी कपूर ने होटल के कमरे में श्रीदेवी को नींद से उठाया और दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद श्रीदेवी तैयार होने के लिए वॉशरूम चली गई। अखबार के मुताबिक 15 मिनट तक जब श्रीदेवी बाथरूम से वापस नहीं लौटी तो बोनी कपूर ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। रिस्पांस नहीं मिलने पर दरवाजा खोलकर वो अंदर चले गए। बाथटब में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बेहोश पाया। अखबार के मुताबिक बोनी कपूर ने पहले खुद श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुए तो दोस्त को फोन किया। इसके बाद रात 9 बजे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और मेडिकल स्टाफ फौरन होटल पहुंचे। आनन फानन में श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ ये कुछ सवालों के जवाब आना बाकी है कि आखिर श्रीदेवी दुबई में 2 दिन क्यों रुकी थी? बोनी कपूर वापस मुंबई क्यों आ गए थे? श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भांजे की शादी की उनकी आखिरी तस्वीरें बार बार नजर के सामने घूमती है। काश जश्न की ये तस्वीरें आज की हकीकत होती, काश वो वक्त ठहर जाता, काश कि उनकी मौत की खबर कभी नहीं आती। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन इस बीच श्रीदेवी की मौत से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या बोनी कपूर और श्रीदेवी के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हुई थी? सवाल ये भी कि शादी के बाद दुबई में अकेले क्यों रुक गई थी श्रीदेवी? सवाल यह भी है कि बोनी कपूर और उनकी बेटी क्यों वापस मुंबई लौट आए थे? श्रीदेवी को क्या सरप्राइज देना चाहते थे बोनी कपूर? बोनी कपूर से दुबई की पुलिस ने क्या बात की है? अगर बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है तो आखिरी वक्त में बोनी कपूर और श्रीदेवी के बीच में क्या कुछ बात हुई जिस 15 मिनट का जिक्र लगातार किया जा रहा है? क्या किसी बात को लेकर तनाव में थी श्रीदेवी? श्रीदेवी ने आखिरी कॉल किससे किया और क्या कहा? तो दुबई से श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आने में अभी कई घंटे लग सकते हैं। हो सकता है अभी और लंबा इंतजार करना पड़े, लेकिन इस बीच हम आपको दुबई के फॉरेंसिक लैब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां श्रीदेवी का पार्थिव शरीर रखा गया है, और दुबई के एम्बलम सेंटर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां श्रीदेवी के पार्थिव शरीर पर लेप लगाया जाएगा। इधर मुंबई में श्रीदेवी के पार्थिव शरीर का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। और सीधा रुख करते हैं दुबई का, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार शाहिदुर रहमान। शाहिद, क्या ये श्रीदेवी का मामला है, उनकी मौत से जुड़ा मामला है, इसलिए इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है और इतनी लंबा पूरा प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है, या दुबई में होने वाली किसी भी असामान्य मौत में दुबई पुलिस के स्तर पर इतनी ही देरी लगती है? बिल्कुल, ये क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, एक बहुत ही बड़ी स्टार जी, इसके ऊपर बहुत टाइम लग रहा है तहकीकात, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के जो इदारे हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो कोई लीकनेस नहीं छोड़ते। वो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, हर चीज़ तसल्ली बख्श करने के बाद ही फाइनल एक रिपोर्ट जो होती है वो जारी करते हैं। मैं आपको फिर एक जी देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, ये वो बिल्डिंग है जो इसको कहते हैं मेडिकल सेंटर, जो मेडिकल फिटनेस दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन इस बीच रूप की रानी, बॉलीवुड की चांदनी, फिल्मी दुनिया में श्रीदेवी एक ऐसा नाम थी जिनकी एक्टिंग खूबसूरती की चर्चा थी। लेकिन श्रीदेवी खूबसूरती को लेकर इतनी ज़्यादा संजीदा थी कि बाकायदा सर्जरी भी करवा चुकी थी। 80 और 90 के दशक से लेकर अब तक की तस्वीरों पर गौर करें तो लगता है कि वक्त को
थाम लिया था। लेकिन कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। वो दुबई की एक शाम थी जहां शादी में शामिल होने के लिए पहुंची श्रीदेवी इस अंदाज में नजर आई। यकीन करना मुश्किल कि उनके लिए आखिरी लम्हे साबित हुए। मौत से पहले के वीडियो और तस्वीरें इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि वो सेहतमंद थी, लेकिन दिल ने अचानक धोखा दे दिया और वो दुनिया को अलविदा कह गई। यूं तो बॉलीवुड की चांदनी की खूबसूरती की चर्चा होती रही, उनका अंदाज और फिटनेस भी सुर्खियों में छाया रहा। श्रीदेवी खुद को मेंटेन करने या यूं कहे कि खूबसूरती को कायम रखने के लिए काफी ज्यादा संजीदा रहती थी। जरा देखिए इन दो तस्वीरों को जब उन्होंने बॉलीवुड में दस्तक दी और इसके बाद की तस्वीर जब लंबे इंतजार के बाद साल 2012 में इंग्लिश में वापसी की। यानी नैन नक्श और खूबसूरती का वो पूरा ख्याल रखती थी। बताया जाता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी से बनी थी रूप की रानी। कुछ प्रोटीन्स हैं या हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन का एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है आपके फेस पे एंड ये बहुत टेम्परेरी रहता है। जैसे जो बोटॉक्स है वो इंजेक्शन के 1 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आएगा और उसके 3 से 4 महीने रह करके वो अपने आप बॉडी उसको डिसॉल्व कर लेती है। श्रीदेवी अपनी ब्यूटी को लेकर बेहद कॉन्शियस थी। उनका वेट काफी कम था और चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। इन सब की वजह थी कॉस्मेटिक सर्जरी। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने लिप सर्जरी करवाई थी। उन्होंने करीब 29 कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। उम्र के साथ चेहरे के हाव भाव भी बदल जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए काफी ट्रीटमेंट ले रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ट्रीटमेंट के लिए अक्सर अमेरिका के साउथ कैरोलिना जाती थी श्रीदेवी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि श्रीदेवी ने लेजर स्किन सर्जरी, सिलिकॉन ब्रेस्ट करेक्शन, बोटॉक्स एंड ऑक्सीपील, फेस लिफ्ट अप्स, बॉडी टकिंग करवाई थी। इसके साथ ही उन्होंने टमी के एक्स्ट्रा फैट को कम करवाने के लिए ट्रीटमेंट भी करवाया था। अपनी एक्टिंग के जरिए भले श्रीदेवी ने बॉलीवुड का ट्रेंड बदल दिया हो, 80 और 90 के दशक के चुलबुली और बिंदास कैरेक्टर के जरिए अपनी जगह बनाई हो, लेकिन मौजूदा दौर में एक्ट्रेस के लिए 0 साइज फिगर पहली शर्त होती है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव में भी श्रीदेवी ने वेट कम कर खूबसूरती को बाकायदा मेंटेन किया और चेहरे पर झुर्रियां न पड़े इसके लिए सर्जरी का सहारा लिया। मोस्टली जो इंसान अपने कॉस्मेटिकली कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेकर के, वो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और बहुत हेल्दी वे में ध्यान देता है। तो ये चीज़ हमें ऐसे कॉमनली नहीं मिलती है कि कोई खुद से बहुत सी चीज़ें खा रहा हो, स्पेशली कोई एक अवेयर इंसान हो। हमारे पास जितने एजुकेटेड लोग आते हैं वो मोस्टली एक छोटा सा सप्लीमेंट लेने के पहले भी दे ट्राई टू कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड एफर्मेशन एंड ब्लड टेस्ट के बाद ही वो कोई भी दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। इस सर्जरी से चेहरे की झुर्रियों को हटाने में मदद मिलती है। चेहरे और गर्दन की मसल्स को मजबूती दी जाती है। एक्स्ट्रा स्किन को निकाल दिया जाता है। बॉलीवुड में सर्जरी का ट्रेंड काफी ज्यादा है। इसके जरिए नाक को सही तरीके से शेप दी जाती है। ये सर्जरी 2 तरह से होती है, बोटॉक्स यानी इंजेक्शन से और थ्रेड लिफ्ट। इसमें एजिंग के कारण झुकी हुई आईब्रोज और माथे की लटकी त्वचा को ठीक किया जाता है। ब्लेफरोप्लास्टी, इस सर्जरी में झुकी हुई पलकों और पफी आंखों को ठीक किया जाता है। इस दौरान अपर और लोअर आईलेट से ज्यादा फैट और स्किन को निकालकर आंखों को सही लुक देते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इन सर्जरी से फायदा तो मिलता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।